इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दूसरी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। एक अखबार के हवाले से बीजेपी ने सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि पैसा जैन ने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से लिया था। तो एक अखबार का हवाला देते हुए यह बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, जिसमें यह कहा गया है अमित मालवीय द्वारा, जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, कि कैसे सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए लिए और किस तरह से उन्हें जेल के अंदर सुविधाएं दी जा रही थी। तो आप नेता ने जबरन वसूली की है, यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। उगाही का आरोप है 10 करोड़ रुपए की सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से ली थी। और सुकेश चंद्रशेखर की अगर हम बात करें तो लगातार इस पूरे मामले में तमाम जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। तिहाड़ जेल में कई बार सत्येंद्र जैन सुकेश चंद्रशेखर से मिलने भी पहुंचे, जेल मंत्री की हैसियत से उन्होंने मुलाकात की और इसी दौरान 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी की जो मांग है वो की गई थी और ये पैसे लिए भी थे। जेल में बेहतर सुविधाओं का इस पैसे के बदले हवाला दिया गया। आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए गए, ये भी बात सामने आ रही है। दक्षिण भारत में बड़े पोस्ट पर वादा भी किया गया था सुकेश चंद्रशेखर को लेकर। जो तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो उगाही का पैसा लिया गया था सत्येंद्र जैन द्वारा, उसके बदले तिहाड़ जेल में उन्हें बेहतर सुविधाएं देने की बात कही गई थी और सत्येंद्र जैन को अब बर्खास्त करने की मांग भी बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है। दरअसल ये जो पूरी जानकारी सामने आई है ये अमित मालवीय के द्वारा सामने आई है और उन्होंने एक न्यूज़पेपर का हवाला दिया है, जिसमें अमित मालवीय की तरफ से कहा गया है कि कैसे मंत्री सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सुकेश चंद्रशेखर से लिए और तिहाड़ जेल में कई बार सत्येंद्र जैन सुकेश चंद्रशेखर से मिलने भी पहुंचे और यहां पर सत्येंद्र जैन जेल मंत्री की हैसियत से उनसे मुलाकात करते थे। सत्येंद्र जैन के सचिव ने पैसे देने को कहा था, मतलब डायरेक्ट बात नहीं हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर सामने आई है और किस तरह से अपने सचिव के जरिए सुकेश चंद्रशेखर से पैसे लिए गए, ये तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर की अगर बात की जाए, तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए और दक्षिण भारत में अहम पोस्ट के लिए 50 करोड़ रुपए वसूले थे, यह खुलासा हुआ है। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, ये बड़ी बातें सामने आई हैं, सीधा सीधा आरोप अमित मालवीय और बीजेपी सत्येंद्र जैन पर लगा रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए लेने का एज प्रोटेक्शन मनी। देखिए, बिल्कुल बड़े आरोप हैं और ये आरोप इसलिए अहम है क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर की जो चिट्ठी है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है और सुकेश चंद्रशेखर जो कि 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, उसने अपने वकील के जरिए एलजी हाउस में एक चिट्ठी भेजी है और चिट्ठी में बेहद संगीन आरोप न केवल दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जो खुद इस वक्त तिहाड़ जेल में मौजूद हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं और साथ ही तिहाड़ जेल के डीजी के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। ज्योत्सना, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सुकेश ने अपनी चिट्ठी में दावा किया है कि आम आदमी पार्टी में उसने 50 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है और इसके बदले उसे साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में बड़ी पोजीशन देने का वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। ऐसा सुकेश का दावा है, ये सुकेश के आरोप हैं और साथ ही यह भी इसमें लिखा हुआ है कि 50 करोड़ रुपए का जो कंट्रीब्यूशन उसने किया है उसके साथ ही उसे राज्यसभा से नॉमिनेशन के लिए भी कहा गया था। ऐसे आरोप सुकेश के हैं। इसके अलावा यह बात लिखी है सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में कि 2017 में जिस केस में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, पार्टी सिंबल के केस में जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन जिनके पास जेल मंत्री का पोर्टफोलियो भी था, उन्होंने कई बार मुलाकात की जेल के अंदर सुकेश चंद्रशेखर से और न केवल मुलाकात की बल्कि यह आरोप है सुकेश चंद्रशेखर के कि सत्येंद्र जैन ने यह बात कही कि आम आदमी पार्टी में जो उसने कंट्रीब्यूशन किया है करोड़ों रुपए का, इस बात की जानकारी वो उस जांच एजेंसी को तो उसने नहीं बताई है जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया है, यानी कि स्पेशल सेल और ईओडब्ल्यू जिन्होंने गिरफ्तार किया था उन्हें जानकारी तो नहीं दी कि आपने आम आदमी पार्टी में 50 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। यह आरोप है सुकेश चंद्रशेखर के।
इसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में लिखा है ज्योत्सना की 2019 में सत्येंद्र जैन, उनके सेक्रेटरी और साथ ही उनके खास दोस्त सुशील से जेल में उनकी मुलाकात हुई और हर महीने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई और यह कहा गया कि अगर जेल के अंदर आपको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, बेसिक फैसिलिटी चाहिए, तो हर महीने 2 करोड़ रुपए आपको देने होंगे। यह आरोप है सुकेश चंद्रशेखर का सत्येंद्र जैन के ऊपर। साथ ही यह भी जो सुकेश चंद्रशेखर है, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, उसने यह भी आरोप लगाया कि 2 से 3 महीने में 10 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया गया और यह पैसे कलकत्ता में जैन के खास एसोसिएट चतुर्वेदी ने कलेक्ट किए। कलकत्ता में ये पैसे दिए किसी के जरिए सुकेश चंद्रशेखर ने, जो कि ये आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन के खासम खास हैं एसोसिएट चतुर्वेदी, उनको कलकत्ता में 10 करोड़ रुपए दिए। इसके साथ ही ये भी लिखा है सुकेश चंद्रशेखर ने कि ईडी की जांच के दौरान तिहाड़ जेल में जो रैकेट चल रहा था, इस बात की जानकारी हाईकोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर ने दी है कि तिहाड़ जेल के अंदर किस तरीके से पैसों का रैकेट चल रहा है और इस बात के लिए वो जांच चाहता है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया है कि हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके इस पूरे मामले की सुनवाई अगले महीने के लिए अच्छा, अब एक बात और बताइए, क्योंकि आप तिहाड़ जेल में रैकेट का जिक्र कर रहे हैं, तो इस रैकेट में और भी क्या कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिनसे पैसे वसूली की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई हो? क्या इन नामों का भी जिक्र सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से शिकायती चिट्ठी में किया गया है? देखिए जोसा, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, तिहाड़ जेल में करीब 35 ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उस वक्त जब यह आरोप लगा था कि सुकेश चंद्रशेखर को जो फैसिलिटी तिहाड़ जेल के अंदर मिल रही थी, सुकेश चंद्रशेखर बाकायदा पैरोल पे बाहर जाता था, जाकर वो साउथ इंडिया में जाता था, चार्टर्ड प्लेन के जरिए जाता था, उसे बहुत सारी सहूलियत मिलती थी, करोड़ों रुपए वो तिहाड़ जेल के अधिकारियों को देता था। इस बात के सबूत जांच एजेंसी को मिले थे और इस पूरे मामले के अंदर तिहाड़ जेल के करीब 35 ऑफिशियल्स के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। कई लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई थी। ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की जांच की थी। हालांकि जांच जो है वो ईडी और सीबीआई भी सुकेश चंद्रशेखर मामले की कर रही है, लेकिन अब जो एलिगेशन है वो एलिगेशन अब तक जो 35 ऑफिशियल्स आए थे वो तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट थे, वार्डन थे, इन तरीके के जो कैटेगरी के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर आए थे। सुकेश चंद्रशेखर की ये जो चिट्ठी है, हालांकि अभी और इन चिट्ठी में जो आरोप उन्होंने लगाए हैं और जो बातें उन्होंने कही हैं वो सीधे सीधे इशारा कर रही हैं कि किस तरह आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, जो खुद जेल में बंद हैं, उन्होंने उगाही की थी और प्रोटेक्शन के तौर पर एक बड़ी अमाउंट की मांग सुकेश चंद्रशेखर से कही थी। बहुत शुक्रिया आपका अभय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है और साथ ही बीजेपी ने भी तमाम बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।